तो पहुंच चुके हैं हम मीठो। देहरादून का फर्स्ट ऐसा रेस्टोरेंट है जो सिर्फ फोकस करता है नेपाली क्विजीन सर्व करने में। हैप्पी रोज डे। बांटे होंगे लड़कियों को, दिल फेक आशिक तो थे ही आप। गाड़ी में कमी निकाला तो यार मुझे गुस्सा नहीं आएगा। और अभी फिलहाल किमाड़ी आने का हमारा ये रीजन था क्योंकि हमें देखना था यहाँ पे सनसेट। तो यहाँ पे हम बहुत आते थे चाय पीने के लिए। ये हाथी भैया की शॉप है, अच्छी हो रही है ना। ये वेज थाली है और ये नॉन वेज थाली है। भाई इसमें थाली में रोटी नहीं रहती क्या? नहीं, अच्छा, मतलब थाली में आपको चूज करना पड़ता है रोटी लेना है या राइस। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका सुयश असवाल यूट्यूब चैनल में। आज है 7 फरवरी और शुरू हो गया है आज से हाँ 7 से 14 ही तो होता है। अच्छा, तो देखो अभी मुझे आगे से उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि वैलेंटाइन डे वीक शुरू हो गया है। तो शंकी भाई से पूछेंगे आज कौन सा डे है? आज कौन सा डे है। यार मेरे को नहीं पड़ रहा फर्क। अब मैं सोचा अपनी बीवी को रानी हार कितने तोले का कह रहे थे आप? रानी हार तो सपना हो। मांग लो आज मुझे नहीं, भगवान कसम मुझे आज नहीं मांग लो, आज सबूत रहेगा। अब पता है आज सुबह सबसे उठ के पहले क्या चीज देखी मैंने? T20 में इंडिया का मैच कब है, कितने बजे? आपको ये सर्च करना चाहिए था आज कौन सा डे है। अरे वैलेंटाइंस आज मेरे ख्याल से प्रपोज डे होगा। फर्स्ट डे वही होता है, उसके बाद ही फिर सारी कहानियां होती हैं। अच्छा, तो अभी शंकी भैया हैं, भाभी है और मैं हूँ, और अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं ऐसे ही थोड़ा सा घूमने, शायद कैफे वगैरह। मैं वैलेंटाइन डे नहीं मानती, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत कैफे वगैरह और थोड़ा बहुत घूमने जा रहे हैं। सुयश कहाँ है वो आपको शंकी भाई बताएंगे। यश निंद्रावस्था में बिस्तर में घड़ियालों की तरह करवटें ले रहा है वो नहीं उठता भाई अभी 1-2 घंटे। तो हमको लगा कि हम लोग घूम कर आते हैं। अभी हम जा रहे हैं एक कैफे, भैया लेके जा रहे हैं कहीं पे। तो उस कैफे का नाम है, क्या नाम है भैया? आमा कैफे, जो कि है राजपुर रोड में। मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ उस वाले कैफे में। भाभी ने बोला उसकी ब्रांच दिल्ली में भी है ना। इसका इंटीरियर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही एस्थेटिक सा इंटीरियर है। यहाँ पे हमारा ऑर्डर आ चुका है, कॉफी, एवोकाडो टोस्ट, और ये क्या है भाभी? स्ट्रॉबेरी एंड रास्पबेरी टी। स्ट्रॉबेरी एंड रास्पबेरी टी एंड अंग्रेजी ब्रेकफास्ट ये क्या है? अंडा है, ये मसाला अंडा है। इंग्लिश इंग्लिश मसाला एग with some sausages, sauteed mushrooms और beans and grilled tomatoes. वेरी हेल्दी, Very healthy. वेरी हेल्दी। आ जाओ जी। सो आज हेल्दी ब्रेकफास्ट हो रहा है। ये देखिए भाई क्या हो रहा है। पैकिंग कर लिए यहाँ से, पैसे दिए, कुछ छोड़ के नहीं जाना, लेके जाऊंगा मैं घर, पैसे दिए। और कुछ है हमारे पे जो ऐसा है, ये किसने छोड़ी लेटर? तो अभी हम लोग आ गए हैं घर आमा कैफे से। सुयश को भी बोल दिया था कि वो रेडी रहे क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा और आउटिंग करने और लंच करने। लंच भी फिर भैया बोल रहे हैं बाहर ही करते हैं। ऑल्दो हमने बोला था घर पे ही खाते हैं अभी लंच। आंटी ने पुलाव भी बना के रखा हुआ था, बट भैया बोल रहे थे चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं। तो देखते हैं मिस्टर सुयश असवाल रेडी हैं या नहीं। एवरी टाइम रेडी, फुल पावर 24 आवर। पैकिंग भी हमारी हो चुकी है, कभी भी निकल सकते हैं। अभी निकलना होगा तो निकल जाएंगे, कल निकलना होगा तो कल निकल जाएंगे। पैकिंग करके रख दिया। पैकिंग पूरी रहती है हमारी हर समय। तो आप सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और साथ में जैसे कि अलका भी बता रही थी, अलका भैया भाभी गए थे अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट में, और अब मैं भी इनको ज्वाइन कर रहा हूँ और अब हम सब जा रहे हैं लंच करने के लिए। तो दोबारा किसी फैंसी से रेस्टोरेंट में जाएंगे क्योंकि भैया भाभी ने बोला था कि आज अलग अलग रेस्टोरेंट में जाके वहाँ पे खाना ट्राई करेंगे। मतलब भैया भाभी ने तो खा ही रखा है उन रेस्टोरेंट में, लेकिन हमने नहीं खाया तो इसलिए हमको ट्राई करवा रहे हैं। और साथ में भैया ने अभी कुछ टाइम पहले ये जिमनी ली थी वाइट कलर की, तो इसमें भी ज़रा बैठ के देखते हैं कैसी है अंदर से। सुना कि आपने कल घुसते ही इस गाड़ी में कमी निकाल दी थी। नहीं, कमी नहीं निकाली, मैंने बोला एक तो ऑटोमेटिक है ना, तो ऑटोमेटिक। अरे अंकल जी आ गए। नमस्ते अंकल जी। आ गए आप काम से? अच्छा, वो शादी में जा रहे हो क्या? अब इसे तैयारी कर दिया है, चलो बढ़िया। बज रहा खाना खा के आ रहे खाना किसी ढाबे में क्या हो गया? रावत जी के ढाबे में दिक्कत चल रही। तो कमी नहीं निकाली, मैंने बस ये बोला कि
ऑटोमेटिक है ना, तो ऑटोमेटिक में चीज़ समझ में नहीं आती, क्योंकि बचपन से जब भी गाड़ी चलाई है बचपन से आदत रही है यार ऑटो रिक्शा चलाने की, तो गियर की रही है। अब गियर में मज़ा आता है थोड़ा, इसमें थोड़ा डर भी लग रहा था क्लच की जगह कहीं ब्रेक में पैर ना लग जाए। हाँ मैंने चलाई थी रोडो जी, तो उसमें डर लग रहा था कि क्लच की जगह कहीं मैं ब्रेक में पैर ना दबा दूँ एकदम, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी चलाई, फिर मैंने भैया को वापस दे दी। साथ में ये कमी निकाली पहले घुसते ही वो तो फिट फिनिश देख रहा था मैं। नहीं जैसे स्क्रीन काफी बढ़िया अच्छी लगी मुझे स्क्रीन। बताया था चांदी का वर्क करवा देते थे। और दूसरा चीज एक और चीज था, हाँ। कैमरा बहुत नीचे भैया इसका। हाँ कैमरे का तो बहुत ही मतलब एक ब्लंडर बोलेंगे जो इस कंपनी ने करी है। कैमरे का जो एंगल है बहुत ही नीचे है, मतलब जमीन दिखती है उसमें। हाँ ऐसा होना चाहिए कि पीछे ही गाड़ियां दिखे कि भाई टच किस में हो रही। कैमरा है, तूने कभी फिश आई की बात नहीं है, बिल्कुल जमीन चाट रहा है वो कैमरा यार, आपने ढंग से देखा नहीं। इसलिए बनाया ताकि जरा सेंसर, और तूने देखा होगा जैसे उसमें लाइन नहीं लगी हुई, हाँ वो ऐसा है, बिल्कुल एक्यूरेट है, वो लाइन बिल्कुल उसी में गिरती है। पर एक वो होता है ना कि गाड़ी में कमी निकाला तो यार मुझे गुस्सा नहीं आएगा। बैक कैमरे का मतलब क्या होता है कि बैक की चीज तो दिखाए कम से कम, वो तो जमीन की चीज दिखा रहा है, पूरा रोड दिखा रहा वो। चल अब उसका ढाबा ही चल जैसी हरकत कर। हाँ इसको उस ढाबा में खा के हम वहाँ जाते हैं। और साथ में म्यूजिक सिस्टम भी काफी हल्का है इसका। बहुत मतलब पूरी फुल वॉल्यूम करके भी ऐसा लगता है जैसे नॉर्मल 10 पे वॉल्यूम कर रखी होगी। हरियाणा चंडीगढ़ वाले तो बोलते हैं कांवड़ काम तो बोले। साथ में ये आपने आफ्टर मार्केट लगाया क्या भैया? क्या? ये बीच में हैंड रेस्ट क्यों, ऐसा क्या जरूरत पड़ गई थी? इसमें आ नहीं रहा था क्या? नहीं ओहो, तभी मैं कहूँ ये इसकी फिट फिनिश अच्छी नहीं लगी। नहीं भाई याद कर तेरी गाड़ी में तो। और कब भी इसमें छोटा वाला आएगा मुझे लग रहा, पर चेयर वेयर कंफर्टेबल है इसकी, कुछ भी कहो। जैसे हेडरूम भी काफ़ी है, मतलब आप फॉर्च्यूनर में देखोगे, फॉर्च्यूनर बैठा था मैं पिछले हफ्ते, मेरा सर टच हो रहा था, पता है मेरे सर में नहीं है, इतनी तो हाइट है भी नहीं मेरी, तभी भी मेरा पूरा सर टच हो रहा था जब मैं स्ट्रेट बैठ रहा था। अगर कंफर्टेबल बैठूंगा तब तो नहीं होता, पर अगर स्ट्रेट बैठ रहा हूँ तो बिल्कुल ऐसे सर टच हो रहा था। तो पहुंच चुके हैं हम मीठो थकाली कैफ़े। तो जो ओल्ड राजपुर रोड है वहाँ पे जो राजपुर का पुलिस स्टेशन है बिल्कुल उसके पास ही पड़ता है ये कैफ़े। और बाहर से जिस तरीके से कैफ़े बना हुआ है ऐसा लग रहा है कि जैसे हम राजस्थान आ गए, जैसे किले वाला लुक नहीं होता, बिल्कुल उस स्टाइल में बना रखा है ये पूरा कैफ़े। तो चलिए अंदर से देखते हैं अंदर से कैसा है ये। तो अभी हम बाहर बैठ रखे हैं फिलहाल, क्योंकि अंदर हाउसफुल हो रखा है, सारी सीट्स फुल है, तो इसलिए बाहर वेट करना पड़ रहा है हमें। और बाहर पार्किंग में तो इतनी गाड़ियाँ हैं भी नहीं, लेकिन अंदर भीड़ पूरी हो रखी है। मुझे लग नहीं रहा था कि इतनी भीड़ होगी, लेकिन है भीड़ भाई। तो मेन्यू हम बाहर ले आए हैं और अभी ऑर्डर कर देंगे हम, कि जिससे हमें खाना फटाफट मिल जाए। एक सा देखो स्नैक्स में टिकट वाली तो चिकन थाली कर लेते हैं। चिकन थाली हाँ रात में दिखाऊंगा मैं। गाड़ियाँ तो दिख नहीं रही है रेस्टोरेंट के बाहर, है भैया? क्यों गाड़ियाँ खड़ी हैं? अरे मैं बोला ना ये ऐसा है बुटीक टाइप से, इसमें बहुत मतलब बहुत लिमिटेड लोग आते हैं, लेकिन आते हैं इसके बंधे हुए हैं। अच्छा, ये जो बुटीक स्टाइल सुन रहा हूँ मैं आप ही के मुंह से सुन रहा हूँ, ये बुटीक बुटीक स्टाइल का मतलब क्या है? मतलब स्पेशली क्यूरेटेड फॉर अ सर्टेन पर्पस। फाइन डाइन सर फाइन डाइन इज प्रॉपर, तू जा रहा है अपने 5 कोर्स मील ले रहा है वहाँ पे। अरे तो मीठो थकाली कैफे देहरादून का फर्स्ट ऐसा रेस्टोरेंट है जो सिर्फ फोकस करता है नेपाली क्विजीन सर्व करने में, और इसीलिए इसको बुटीक रेस्टोरेंट बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक नेपाली फूड मिलता है। और यहाँ की एक और खास बात है कि जो रेस्टोरेंट की बिल्डिंग है ये पहले पुराना किसी का घर हुआ करता था, और फिर उस बंजर घर को रिस्टोर करके ये रेस्टोरेंट बनाया गया है। इसीलिए आप जब यहाँ का इंटीरियर देखेंगे और इस रेस्टोरेंट की बिल्डिंग देखेंगे तो आपको अपने गांव की याद आ जाएगी। और इस रेस्टोरेंट की जो स्पेशलिटी है वो है थकाली थाली, और वही हमने अभी ऑर्डर करी है, तो देखते हैं कैसा टेस्ट आता है उसका। और जो थकाली वर्ड है वो थकाली क्विजीन से आया गया है, जो कि ओरिजिनली थाक खोला रीजन में आता है, जो कि पड़ता है मस्टैंग नेपाल में। तो उसी थाक खोला रीजन में थकाली लोग होते थे, और उन्हीं के फूड कल्चर से इंस्पायर होके ये थकाली थाली बनाई गई है। ये वेज थाली है और ये नॉन वेज थाली है। इसमें बस ये एक चिकन है और इसमें एक ये पनीर है। बाकी मुझे लग रहा है 90% आइटम सेम है इसमें, बस एक आइटम ये अलग अलग है। और इसमें देख के लग रहा होगा कि आइटम मतलब क्वांटिटी कम है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप और ऑर्डर कर सकते हो। बस इसमें शेयर नहीं कर सकते आप किसी के साथ, मना करते हैं शेयरिंग के लिए। लेकिन दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, स्वादिष्ट लग रहा है। खा के देखते हैं अब, पहले नूडल्स ट्राई करते हैं। कैसी अंकल जी? अच्छा सही दिन की कोशिश ठीक थी। तो बढ़िया थुप्पा आ चुका है हमारा। खतरनाक लग रहा है यार ये तो, खतरनाक मतलब इतनी ज़्यादा आइटम है इसके अंदर। थुप्पा में कभी मैंने इतनी चीज़ें देखी नहीं ना, सिंपल सा देखा है मैंने। इसमें देखना जरा, नूडल्स ही कितने सारे हैं, वेजिटेबल कितनी सारी है, नेक्स्ट लेवल। अच्छा पसंद लग रहा है? हाँ मतलब दिखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। कैसा बना? अच्छा अच्छा
बढ़िया हो रहा है। तो काफ़ी सारी डिश हमने यहाँ पे ट्राई कर ली हैं, सब अच्छी हो रही थी। बस यहाँ थाली में ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया मेरे को, या तो आप सिर्फ चावल ले सकते हैं या तो आप सिर्फ रोटी ले सकते हैं। और यही चीज़ मैंने आके स्टाफ से भी पता करी है। भाई इसमें थाली में रोटी नहीं रहती क्या? नहीं, अच्छा, मतलब थाली में आपको चूज करना पड़ता है, रोटी लेना है या राइस लेना है या डेरो लेना है। अच्छा ऐसा रहता है, ठीक है, थैंक यू। चलिए भाई, फिलहाल मीठो ठकाली कैफ़े को बाय बाय बोलते हैं। खाना बढ़िया था, डिसेंट था। बाकी अब देखते हैं अब कहाँ चलते हैं। तो अभी हम चाय पीने आ गए थे यहाँ पे, लेमन टी। ये शिखर फॉल वाला तिराया है, यहीं से मेरा कॉलेज ही पास है, DIT। तो यहाँ पे हम बहुत आते थे चाय पीने के लिए। ये हाथी भैया की शॉप है यहाँ पे, तो यहाँ से बहुत चाय पीते थे हम, यही लेमन टी। लेकिन आज ये बंद है, तो इसलिए हमने इस वाली शॉप से पिए। तो एक बार ट्राई करते हैं कैसी हो रही है। अच्छी हो रही है ना? तभी तो मैंने मंगाई, अलका ने मंगाई नहीं। हम लोग यहाँ पीते हैं शहर इसी पे ही? अच्छा, हम तो इस वाले पे पीते थे, हाथी चाय शॉप। वैसे हो रहा है। लेकिन भैया इसी शॉप से पीते थे, इस वाली जहाँ से अभी हमने मंगाई है। हाँ, आगे खुल जाती है इससे, जब नींद आ रही हो ना। एग्जाम के बाद आते हैं हम मोस्टली, जैसे एग्जाम से पहले आना चाहिए था ना। पर एग्जाम के बाद आते हैं हम, जब वो आता ना कि यार अच्छा एग्जाम नहीं हुआ तो चलो वहाँ चाय पीने चलते हैं। क्योंकि लेमन टी हमारे कॉलेज के आसपास कहीं नहीं मिलती थी, यहीं मिलती थी सिर्फ। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई भाई यहाँ पे। हमारे जो रूम थे जहाँ हम रहते थे, कॉलेज के गेट के बिल्कुल पास था रूम, वो पूरा टूट गया। अभी 2-3 साल पहले जब मैं आया था तब तो था वो, अब आया इस बार तो पूरा टूट गया वो। वहाँ पे एक नई बिल्डिंग खड़ी कर दी। पर ये अच्छी बात है कि मैं वहाँ पे पहले आया था, जब मैं ब्लॉगिंग करता था तो एक बार मैं आया था, मेरा ब्लॉग बनाया है। बाहर से बनाया था, अंदर तो नहीं गया मैं, पर कम से कम ये है कि वो बिल्डिंग मेरे ब्लॉग्स में तो है जीवित, भले ही अभी टूट के नहीं बन गई। पर बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो गया अब यहाँ कॉलेज के आसपास, बहुत शॉप खुल गई। पहले तो मुश्किल से 10-12 ही दुकानें रही होंगी, लेकिन अब तो 50-60 दुकानें हो गई कॉलेज के आसपास। कैसा लगा मेरा कॉलेज देख के? बहुत अच्छा, काफ़ी यादें जुड़ी हैं कॉलेज से। सबकी जुड़ी होती है, सबकी होती है ना, आपकी भी होंगी जो हम कभी नहीं भूल सकते, है ना? आए हाय। तो अभी बढ़िया लेमन टी पीने के बाद हम घर नहीं गए, हम आ गए हैं किमाड़ी रोड पे। और ये जो किमाड़ी वाला रूट है, ये सेकेंडरी रूट है मसूरी जाने के लिए। मैक्सिमम लोग जो मेन मसूरी वाला रास्ता है वहीं से जाते होंगे मसूरी। लेकिन अगर आपको शांति वाला रास्ता चाहिए और बढ़िया बढ़िया सीनरी देखते हुए जाना है, तो आप किमाड़ी वाला रूट लें देहरादून से मसूरी जाने के लिए। बस ये कोशिश करें कि रात को यहाँ ट्रेवल ना करें, क्योंकि इस रोड पे बहुत ही लिमिटेड शॉप्स है और रात को वो खुली नहीं रहती। इसलिए बेस्ट है कि अगर दिन में आ रहे हैं आप तो दिन में ट्रैवल करें यहाँ। और अभी फिलहाल किमाड़ी आने का हमारा ये रीज़न था क्योंकि हमें देखना था यहाँ पे सनसेट। तो आप कितने ले रहे? मैं 2 लूँगा। दे दो भैया इसमें से कोई मेरे को बढ़िया सा। छोटा या बड़ा? बड़ा चाहिए थोड़ा। कितना होगा टोटल? कितने का दे रहे हो एक ब्रोस? 80 रुपये। 80 रुपए का? डिमांड सप्लाई वाला हाथे बड़े। तो अभी भैया ने गाड़ी रुकवाई घर के बाहर ही, बिल्कुल हम घर ही जा रहे थे, घर पहुंचने वाले थे। भैया ने बोला कुछ सामान लेने, मैंने कहा होगा भाई कुछ ग्रोसरी वोसरी। मैंने बोला घर बाहर वाले लड़के हैं, कुछ ले रहे होंगे सामान। लेकिन भैया गए रोज लेने के लिए, और मैं तो भूल ही गया था कि आज रोज डे है, क्योंकि मैंने तो कभी मनाया नहीं है, तो इसलिए याद भी नहीं रहा मुझे। और अलका भी इन दिनों में बिलीव नहीं करती है, जो ये वैलेंटाइन वाला वीक है, तो इसलिए उसने भी मुझे कुछ बोला नहीं। लेकिन भैया को याद था, तो मैंने बोला चलो, भैया ने 2 रोज लिए, मैंने 1 ले लिया। हैप्पी रोज डे। ये लेने गए थे ये दोनों के दोनों। भैया ने तो 2 दिया, आपने मुझे 1 क्यों दिया? थैंक यू सो मच। आपको याद था वैसे आज की रोज डे? हाँ, पर मुझे इसकी जरूरत नहीं थी। मेरे को भी तो याद ही नहीं था, भैया को याद था। लेकिन दे दिया तो आई विल रिस्पेक्ट दिस, अदरवाइज आई डोंट लाइक। नहीं, रिस्पेक्ट तो बिल्कुल करनी चाहिए। कितने का है ये बताओ मुझे। 80 रुपए का है वर्थ इट। इससे बढ़िया अभी जा रहे हैं घूमने, कुछ दिला देते मुझे कुछ, है ना? ये हुई ना बात। मैं तो कह रहा हूँ सुयज भाई, घर चल ले, तेरे घर कीड़े हैं तो तू दिखा ले भाई मॉल। मेरे घर के सामने सेंट्रियो मॉल है, तो हम सोच रहे थे मैं और अलका भी कभी खा बहुत लिया, तो हमने बोला मॉल चलते हैं, थोड़ा इवनिंग वॉक करके आते हैं मॉल में। पर हाँ, वॉक करने जा रहे हैं, ऐसे करके जाएंगे, ऐसे कुछ लेंगे, घोड़ी की तरह जाएंगे, ना इधर देखना ना उधर देखना, सीधे में देखना है बिल्कुल। यस। पर मुझे अभी भी याद है, कॉलेज टाइम में रोज हुआ करता था 20 रुपए का। कुछ कहना चाहोगे? पहले तो 20 का ही आता था। हाँ, पर अब ये नहीं पूछोगे कि आपको कैसे पता? दिए होंगे आपने, कैसे पता क्या?
बांटे होंगे लड़कियों को। दिल फेक आशिक तो थे ही आप। तो मॉल एंटर करते ही सीधा अलका गई है मिनीसो स्टोर पे और एज यूजुअल टेडी देख रही है यहाँ पे, जो किसी काम का नहीं है। देख तो सकते हैं ना। हाँ देखो देखो, देखने में कोई दिक्कत नहीं है। ये उल्लू, अरे यहाँ पे भी है। आपने मिनीसो से लिया था ये? अच्छा हाँ, ये हमने हमारे एक व्यूअर हैं जिन्होंने हमें सोफे की सेंटर टेबल गिफ्ट करी थी, तो हमने उनके बच्चों के लिए लिया था ये, मतलब अलका ने लिया था। अच्छा, रोज डे पे ऐसा बुके देना चाहिए था देखो, क्योंकि हमेशा सड़ेगा भी नहीं, एक फ्लावर की तरह। अभी ये गुलाब में जो स्पार्कल लगा होता लग गया आपके नाक पे। तो एक हमारे किचन के लिए बढ़िया चीज़ दिखी हमें, ये चीनी और चाय पत्ती के डब्बे। तो ये तो ग्लास वाला है, तो ये देखते हैं ये लें या फिर ये स्टील में है, टूटने का इसमें डर नहीं है और दिखने में भी ठीक लग रहे हैं। दिखने में तो अच्छे लग रहे हैं पर इसका फिट फिनिश अच्छा नहीं लग रहा। खोलने में भी देखो, खोलो इसको, ये देखो खोलते खोलते कहीं हाथ से स्लिप होकर गिर ना जाए, इस पर डाउट हो रहा है। ये भी अच्छा है, जैसे इसका भी फिट और फिनिश अच्छा है, लेकिन ये ढंग से पूरी तरीके से एयर टाइट नहीं है। देखो खोलो इसे एक बार, ये देखो ऐसे पिसलेंगे, ये देखो है ना, कोई बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा ढीला हो रहा है, या तो यही सही है फिर, है ना। इसमें बढ़िया नॉर्मल जैसे ढक्कन खुलता है वैसे खुलेगा इसमें, खोलो। बढ़िया है ये, इसका भी लुक ठीक है, सिंपल सा। और मोस्टली सारे ये 300 रुपये के ही हैं। हाँ कटलरी का भी ऑप्शन है यहाँ पे, एक ये है पकड़ो इसे, और एक ये है, ये भी अच्छा लगा मेरे को। और एक ये है और एक ये। और एक ये थोड़ा चटक चाहिए अगर आपको कलर, तो ये चटक कलर है। ये कैफे वगैरह में अच्छे लगता है ना इस टाइप के, या अगर कलरफुल थीम है घर का। हमारा तो बेसिक सी थीम है ब्लैक एंड वाइट टाइप की, तो उसके लिए यही सही रहेगा मुझे लग रहा है। ये है 350 का। एक ही बढ़िया कॉर्नर मिला हमें, किचन कॉर्नर, इसको साइड में रखा कॉर्नर में, और सोच रहे हैं हम मसालों के लिए ये बॉटल ले लें, हैं सही रहेगा। देखते हैं, ये 1+1 भी है, बाय 1 गेट 1। अब मम्मी को पसंद आया ना, आप तो ले लेंगे तो फिर रखना ही पड़ेगा ना। तो ये मार्केट 99 से हमने अपने किचन के लिए काफ़ी सारा सामान ले लिया है, बाकी घर जाके दिखाएंगे कि क्या क्या लिया। अरे अलका, आपकी फेवरेट शॉप बुक्स की, बुक्स जो सिर्फ आपको वो करना होता है, क्या शो पीस के लिए लेनी होती है, एस्थेटिक रूम का अच्छा बनाने के लिए। लेकिन यहाँ नहीं जाओगी ना, क्योंकि यहाँ महंगी मिलेगी ये बुक्स। लाओ ये मैं पकड़ लेता हूँ, आप देखो। अरे यार ये तो बढ़िया चीज़ है यार, झूला को झूला, मस्त झूला झूल रहे हैं। इस पे टायर्स भी और नीचे भी एक जगह स्टोरेज है ना, अच्छा है ना। ये अच्छा है, बढ़िया है। और ये निकालना एक बार ये साइकिल, ये भी बढ़िया लग रही। आजकल हमारे बहुत दोस्तों के बच्चे हो रहे हैं ना, इसलिए हम सोच रहे हैं ज़रा देखें अभी, तो इसलिए हम देखने आ गए थे यहाँ कि क्या क्या ले सकते हैं। अच्छा देखो यहाँ से हम, हाँ ये भी अच्छा है, वही आप कंट्रोल कर सकते हो मतलब इसका स्टीयरिंग। तो ये साइकिल है 4000 की। ये अच्छा लगता है मुझे, वही काम की चीज़ लगती है। इसमें जैसे बच्चे को प्रॉपर बैठा के खाना खिलाओ तो बच्चे की हैबिट भी बनी रहती है कि एक जगह बैठ के खाएगा। हाँ ये मेरे को भी अच्छा लगा, क्योंकि जैसे वो अंग्रेज़ों के बच्चे नहीं रहते, ये बाहर बहुत ज़्यादा चलता है, इंडिया में लोग पता नहीं क्यों नहीं लेते इसे, जबकि बढ़िया है, एक जगह बैठा दो और यहाँ उनके पीछे पीछे भागते रहो, खाना नहीं खाता चुपचाप यहाँ बैठा और उनका एक खाना रखो अपने आप। वही सही चीज़ लगी मेरे को ये। और ये है, ये 8000 का बताया भैया ने। और इसके अलावा मुझे वो चीज़ अच्छी लगी जो सबसे स्टार्टिंग में दिखाया था ना, जो झूला टाइप का था, जो बेड भी था और झूला भी, उसमें झूला भी सकते थे। उसे क्या बोलते हैं, कॉट बोलते हैं उसे, काट नहीं कॉट। तो वो वैसे तो 18,500 का था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कभी हमारा बच्चा होगा ना तो वो मैं लकड़ी वाले से बनवाऊँगा, बढ़िया बन जाएगा वो, और इसके हाफ रेट में बनेगा, मतलब 9-10 हज़ार में बन जाएगा वो। पर लुक वाइज में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वो जैसे हॉरर पिक्चर में नहीं, तो हॉरर पिक्चर में बच्चे सोते रहते हैं और फिर वो चुड़ैल लाती है उसको उठा के ले जाती है ऐसी कॉर्ड से, और अच्छी चीज़ लगी मेरे को। पता नहीं बाकी लोग लेते क्यों नहीं है ना, लेना चाहिए ना ऐसी चीज़ें अच्छी। कपड़ों में तो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करता कोई भी। अब जो घर की दाल रोटी खाने का मज़ा है वो कहाँ है यार। मैंने भी अभी सेम चीज़ भाभी को बोल रही। साथ में अलका ने यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी चटनी बना दी, मानना पड़ेगा अलका के लिए। मेरे में भी डाल दो थोड़ी सी, कम या ज़्यादा, नॉर्मल 1 चम्मच। तो बताना ज़रूर कि कैसी हो रही है, खा के बताओ। ये बहुत अच्छी बनी है भाई। मैं भी ट्राई करता हूँ, मैं ये बताता हूँ। टेस्टी बदल गया भाई खाने का, और कलर ऐसा कलर देख के लग रहा था कि अच्छी नहीं होगी, पर बहुत बढ़िया। नींबू का मतलब जो क्वांटिटी है ना, खट्टी एकदम बढ़िया होगी। ऐसे करने की दादी।
मेरी गोभी की बेइज्जती हो रही है। नहीं, किसने बोल दिया? नहीं, लोग गोभी की बेइज्जती कर रहे हैं और खा भी रहे हैं। जब से हम आए हैं आंटी सिर्फ गोभी खिलाई जा रही, फूल गोभी और पत्ता गोभी। फूल गोभी ये मम्मी डिसरिस्पेक्ट नहीं है, और ये हमारा एक टैलेंट है। पुलाव भी बनाया तो आंटी ने उसमें गोभी डाला। क्या बात है। तो ऐसा तो नहीं मम्मी पर इतनी गोभी कहाँ से आ रही है सबसे बताओ? बाजार से ही आ रही है? ट्रक लूटा ये हमारे हाथी उड़ते हुए ट्रक मशरूम बनाए, मटर मशरूम बनाए, उसका कोई कुछ नहीं है। हाँ, वो तो मटर मशरूम भी है, देखो यहाँ पे। ये तो बोलो कैसी हो रही? राजमा बनाए, उसका कोई कुछ नहीं है। मटर भी तो बनी थी कल। वो राजमा आंटी ने बनाई थी, आपने बनाई थी? अच्छा। क्रेडिट ले ली थी मेरी मम्मी। नहीं, पर बहुत बढ़िया हो रही है। ये गोभी और पत्ता गोभी दोनों मिक्स है इसमें, फूल गोभी पत्ता गोभी। नहीं पत्ता गोभी है इसमें। तभी तो इतनी खा रहा हूँ मैं। तीसरी टाइप की गोभी नहीं खरीदी मम्मी ने, गोभी डाल देती। ब्रोकली वाली गोभी। गोभी होती पता है गोभी क्यों खाई जाती है इतनी ज्यादा? मेरे पिताजी को पसंद है। है। और लौकी भी खाई जाती है वो आपको पसंद होगी? क्योंकि मम्मी को पसंद है। मम्मी राजमा तो आपने बनाई नहीं, क्यों झूठ कह रही हो? हाँ तो भिगाई तो मैंने दी। कुकर तो मैंने खोला था आखिर में, लास्ट से दी। जैसे अंकल की तरह। राजमा इसलिए अच्छी हो रही है कि कहाँ की है? क्योंकि मैं उसको ना 12,000 फुट से लेके अंकल वहां से लाएंगे, हर्षिल की होगी वो पक्का, है ना? ट्यूनी से ली थी। वो तो छोड़, ये बिरयानी का तुमने बताया नहीं। अरे बिरयानी भी तो है, हाँ, वेज बिरयानी वो तो बहुत अच्छी हो रही, स्वाद हो रहा। सबसे ज्यादा टेस्ट है। पर जो आज पूरा खाना खाया ना हमने इधर उधर, सबसे बेस्ट यही हो रहा। मजाक से हटके देखो, पूरी थाली सफाचट कर ली। जो इसने खाया उसका इसी से कुछ तो शर्म होती थी। वो वाला मीम बना देते इसमें। क्या? इंसान गरीब होता है अपनी हरकतों से गरीब होता है। एक सवाल पूछ रहा था मैं, अब जैसे आज रोज डे पे रोज दे दिया, तो अब जैसे 7 दिन का ये वैलेंटाइन चलता है, तो क्या अब रोज देना है कुछ ना कुछ? दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो भी खुश, दे दिया तो भी खुश। साथ ही रहना है ना? बढ़िया, फिर अब कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिलहाल अभी इस ब्लॉग का समापन ये करते हैं, मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा।